वेलकम टू माय चैनल फातिमा स्टडी वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चले आएँ अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 2 सेल डिवीज़न स्टार्ट करना है। सेल डिवीज़न पढ़ाने से पहले मैं आपको सेल के बारे में बताती हूँ कि सेल क्या होता है। सेल जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये बेसिक स्ट्रक्चरल मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर है बॉडी का वो सेल की वजह से है, और जो हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं वो सब सेल की मदद से होते हैं। तो सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये तो था सेल। अब यहाँ पर वर्ड है सेल डिवीज़न। नाम से ही शोर है कि सेल का डिवाइड हो जाना, तकसीम हो जाना, तो उसे सेल डिवीज़न। चैप्टर के स्टार्ट में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसका मैं आपको आंसर बताती हूँ। जो पहला है वो है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने साइज़ में क्यों ग्रो करते हैं, उनका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ क्यों होता है, उसकी वजह क्या है। जो लिविंग थिंग्स हैं उनको अपनी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, जब एक छोटा बच्चा होता है उसको ग्रो करना होता है, उसकी हाइट, जितने भी उसके बॉडी पार्ट्स हैं उन्होंने ग्रो करना होता है वक्त के साथ साथ। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से जो लिविंग थिंग्स है उसके अंदर ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है। दूसरा क्वेश्चन है वो है वेयर डू न्यू सेल्स कम फ्रॉम। जो नए सेल्स हैं वो कहाँ से आते हैं। इसका जवाब ये है कि जो हमारे बॉडी में पहले से मौजूद सेल हैं, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, उन्हीं से ही वो डिवाइड होते हैं, उन्हीं से ही न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं। ये तो नहीं है कि बाहर से सेल्स आ गए हैं। हमारी जो बॉडी में प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उन्हीं से ही न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं जब वो डिवाइड होते हैं। तो ये था आंसर दूसरे क्वेश्चन का। अब वो कह रहे हैं कि वाई डू ऑफस्प्रिंग्स रिजेंबल देयर पेरेंट्स, मतलब कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से क्यों मिलते हैं, मतलब उन जैसे क्यों होते हैं, इसके पीछे वजह क्या है। इट इज़ द हेरिडिटी विच प्रोड्यूस रिजेंबलेंस इन द ऑफस्प्रिंग्स। वो कह रहे हैं कि ये विरासत, ये हेरिडिटी प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो रिजेंबलेंस होती है ऑफस्प्रिंग के अपने पेरेंट्स के साथ दिखाई देती है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जिनके हमने आंसर देख लिए कि वो क्यों होते हैं, उसके पीछे वजह क्या है। अब हमने चैप्टर स्टार्ट कर। सबसे पहले हम देखेंगे सेल डिवीज़न क्या है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। सेल डिवीज़न इज़ अ प्रोसेस by which a cell divides into two daughter cells। सेल डिवीज़न एक ऐसा अमल है जिसमें सेल को डिवाइड किया जाता है, तकसीम किया जाता है टू डॉटर सेल्स में। अब टू डॉटर सेल्स मतलब कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट सेल है वो डिवाइड होगा, देन फिर टू डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगे। द सेल विच डिवाइड्स इज़ कॉल्ड पेरेंट सेल। अब वो सेल जो कि डिवाइड होता है उसे पेरेंट सेल कहते हैं। The cells which are produced as a result of cell division are called daughter cells। अब जो पेरेंट सेल के डिवाइड होने के नतीजे में सेल्स बनते हैं उसे डॉटर सेल्स का नाम दिया गया थी। सेल डिवीज़न के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कि कौन सा सेल डिवाइड होता है, उसके नतीजे में कौन सा सेल बनता है। अब इसको हम मज़ीद देखते हैं। सेल जो है वो डिवाइड क्यों होता है। वाई डू सेल्स डिवाइड। सेल डिवाइड फॉर मैनी रीजन्स। बहुत सी वजूहात होती है सेल के डिवाइड होने की, जैसे कि वाई डू सेल्स डिवाइड। वो कहना है सेल्स क्यों डिवाइड होते हैं। सेल्स के डिवाइड होने की बहुत सी रीज़न होती हैं, जैसे कि रिप्लेस करना ओल्ड, डेड और डैमेज सेल्स को, उनकी जगह नए सेल्स आना। सेल आल्सो डिवाइड सो लिविंग थिंग कैन ग्रो। सेल जो है वो डिवाइड होता है जिसकी वजह से जो लिविंग थिंग है, जो ह्यूमन है, वो ग्रो करती हैं। ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो बिकॉज सेल्स आर डिवाइडिंग मोर एंड मोर टू प्रोड्यूस सेल्स। ऑर्गेनिज्म इस वजह से ग्रो करता है क्योंकि उसके अंदर जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं, मतलब जो पहले से मौजूद सेल्स हैं, वो डिवाइड होते हैं। उनके डिवाइड होने के नतीजे में नए से ज़्यादा सेल्स बनते हैं, नए सेल्स बनते हैं, जिसकी वजह से जो है ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। तो ये था कि सेल्स डिवाइड क्यों करते हैं, उसका आंसर मैंने आपको बता दिया है।
अब मज़ीद हम इसको पढ़ेंगे सेल डिवीज़न को। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू। अब हम थोड़ा सा इसका प्रोसेस देख लेते हैं सेल डिवीज़न का कि वो किस तरह होता है, इसमें कौन कौन से फेजेस शामिल हैं। जब सेल जो है डिवाइड नहीं होता अभी, मतलब कि अभी वो रेस्ट स्टेट में है, फेज़ है जिसे हम इंटरफेज़ का नाम देते हैं, उससे गुज़रता है। इंटरफेज़ वो फेज़ होता है जिसमें सेल प्रिपेयर किया जाता है फॉर डिवीज़न। फिर जब वो फेज़ स्टार्ट हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो सेल है, पेरेंट सेल है जो डिवाइड हो रहा है सेल, उसमें जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं वो डुप्लिकेट हो जाते हैं, मतलब उसकी कॉपीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं सेल के डिवाइड होने से पहले और उसके डिवाइड होने के बाद। ये तमाम जो प्रोसेस है ये सेल साइकिल कहलाता है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न इन्वॉल्व्स 2 फेजेस। सेल 2 फेजेस इन्वॉल्व होते हैं। जो पहला है वो है न्यूक्लियर डिवीज़न, दूसरा है डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर डिवीज़न को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवाइड, मतलब डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। और डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म को साइटोकाइनेसिस का नाम दिया हुआ है। अब सेल डिवीज़न की 2 टाइप्स होती हैं। जो पहली है वो है माइटोसिस, दूसरी है मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है कि जो सेल है वो डिवाइड होता है इनटू 2 डॉटर सेल्स में, और मियोसिस में डिवाइड जो होता है पेरेंट सेल वो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। माइटोसिस और मियोसिस को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू।